हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग सेफ और सुरक्षित होंगे और हमारी ऑनलाइन क्लासेस का पूरी तरफ से लुत्फ़ और आनंद उठा रहे होंगे। आज हमारी एमएस ऑफिस की सीरीज़ का छठा दिन होगा। तो छठी क्लास में मैं आपको पैराग्राफ ग्रुप के अंतर्गत आपको बुलेट्स एंड नंबरिंग, लिस्ट स्टाइल, शॉर्टिंग एक्सेट्रा इस तरह की ऑप्शनों का यूज़ करना बताऊंगा। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोग इस चीज़ का आनंद ले रहे होंगे, सीख रहे होंगे। तो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो आज का जो कंसेप्ट है बुलेट्स एंड नंबरिंग। तो बुलेट नंबरिंग में मैं आपको बताता हूँ कि बुलेट का यूज हम कहाँ पे करते हैं। जब हमने किसी भी चीज़ को पॉइंट वाइज शो करना है, पॉइंट वाइज किस चीज़ को रखना है, तो हम उसके लिए बुलेट का यूज करते हैं, नंबर का यूज करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं बुलेट के बारे में। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, गैसेज इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो फिर मैं इसको पॉइंट वाइज करना, जैसे गैसेज क्योंकि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, ये हमने हमारे पास क्या है एटमॉस्फेयर में गैसेज। और मैं चाहता हूँ कि इसको पॉइंट वाइज में इसको शो करूँ, तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं इसको सेलेक्ट कर दिया। देन उसके बाद यहाँ पे बुलेट पे आए, आप यहाँ पे इसमें से कोई सा भी बुलेट यहाँ से चूज करके ले सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगता है वो बुलेट आप यहाँ पे ले सकते हैं। आपको इसका प्रीव्यू यहाँ दिखता जाएगा, ठीक है। एक तो गया ये। दूसरा कि यदि आप चाहते हैं कि आप अपना कोई बुलेट बनाना चाहते हैं, तो क्लिक कर दिया डिफाइन न्यू स्टाइल पे। सिंबल से लेना चाहते हैं आप, सिंबल पे आए और कोई सा भी नया स्टाइल, जैसे मैंने ये चूज कर दिया, देन ओके कर दिया और ओके कर दिया। देखिए वो वाला स्टाइल जो है यहाँ पे आपके पास आ गया, ठीक है। या फिर आप पिक्चर का कोई बुलेट बनाना चाहते हैं, डिफाइन न्यू लिस्ट पे गए, पिक्चर्स पे गए और यहाँ से इंपोर्ट पे गए और यहाँ से आप कोई पिक्चर चूज करके ले लो। जैसे मैं ये वाली पिक्चर लेता हूँ और ऐड कर दिया इसको, और इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो वो वाला बुलेट जो है हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। ये तो हो गया बुलेट, समझ आ गया ना आप लोगों को। यदि आप चाहते हैं कि मुझे बुलेट नहीं रखना है, तो यहाँ पे दोबारा से क्लिक करके वो बुलेट आपका यहाँ पे हट जाता है, ठीक है। ये तो हो गया बुलेट, समझ आ गया आप लोगों को। उसके बाद आता है नंबरिंग। यदि आप चाहते हैं कि आप अपने जो टेक्स्ट है पैराग्राफ में उसमें नंबरिंग रखना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए नंबरिंग पे आए और यहाँ से आप नंबर रख सकते हैं, लिस्ट में रख सकते हैं, आप रोमन वर्ड में रख सकते हैं, ABC में रख सकते हैं, ABC, इस तरह से जो भी आपको इसमें अच्छा लगे आप वो चीज़ कर सकते हैं। या फिर डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पे आए, आप कोई सा भी फॉर्मेट यहाँ से ले लो, जैसे फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड ये मैंने ले लिया। देन इसके बाद इसको फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड को इसको मैंने चूज कर दिया। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको ओके कर दूंगा। तो इसका फर्स्ट आ गया, सेकंड थर्ड ये हो गया, फिफ्थ एट्थ तक आ गया, एंटर प्रेस किया तो नाइन्थ आ गया, एंटर प्रेस किया तो आगे का जो नंबर है अपने आप ही इसमें इस तरह से ऐड होता जाएगा। आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप इसके लिए 1 2 3 भी ले सकते हैं, ABC, जिस तरह की भी आप इसको अच्छा लगता है आप उसको लेकर इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं मल्टीपल लेवल लिस्ट। मल्टीपल लेवल लिस्ट स्टार्ट है, मल्टीपल लेवल लिस्ट किस तरह से हम इस चीज़ को बनाते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ चैप्टर 1, ठीक है। चैप्टर 1 लिखा, यहाँ पे मैं इसके लिए लेवल लिस्ट ले लेता हूँ 1.1 इस तरह से, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे सेकंड आ जाता है। मुझे सेकंड चैप्टर नहीं लिखना है, मैं यहाँ पे एक टैब मारूंगा तो 1.1 मुझे इस तरह से चैप्टर करने भाई। कंप्यूटर, चैप्टर 1 में कंप्यूटर आता है, 2 में फिर माउस आता है, उसके बाद कीबोर्ड आता है, ठीक है। इस तरह से आप इसमें लिस्ट बना सकते हैं। उसके बाद दोबारा से एंटर प्रेस किया, दोबारा से बैक स्पेस लिया। अब मुझे सेकंड चैप्टर पे आना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चैप्टर 2 लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोबारा से ये लिस्ट लेता हूँ, ठीक है, और एंटर प्रेस कर दिया। यहाँ पे थर्ड की जगह मैं क्या कर देता हूँ, टैब मार देता हूँ। अगर आप जैसे 2.1 है, 2.1 का मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मॉनिटर लिखा, एंटर प्रेस कर दिया। अब मैं एक और टैब मारूंगा तो उसका 2.1 का 1 मतलब कि मॉनिटर के आगे कोई पार्ट्स हो गए, जैसे आउटपुट हो गया, कुछ इस तरह से प्रिंटर के लिए कि किस तरह से आप 2.1 भी इस तरह से कर सकते हैं। तो ये हो गया मल्टी लेवल लिस्ट, कि आप बहुत सारे लेवल इसमें लगा के उस लिस्ट को आप बना सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे ये अपना इंक्रीज और डिक्रीज फाउंड के बारे में, ठीक है। ये किस तरह से वर्क करता है।
ये उसी तरह से जैसे एक तो कीबोर्ड से टैब ही मार सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ से इंक्रीज इंडेंट क्लिक किया तो देखिए आपका जो पैराग्राफ है थोड़ा सा आगे से शुरू हो जाता है दोबारा से, जितना आप इसको आगे लेना चाहते हो। या फिर यहाँ से आप डिक्रीज कर सकते हो इंडेंट्स को। तो ये इस चीज़ को जो आपका पैराग्राफ है उसको इंक्रीज द इंडेंट लेवल ऑफ द पैराग्राफ, ठीक है, आपका जो इंडेंट्स लेवल है उसको इंक्रीज कर सकते हो, या फिर कीबोर्ड से भी आप टैब का यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ शॉर्ट के बारे में, ठीक है। तो शॉर्टिंग लिस्ट के लिए आप, जैसे मैं यहाँ पे शॉर्ट के लिए ये मैंने कुछ नाम लिखे, तो शॉर्ट हो गया कि किसी तरह से अल्फ़ाबेटाइज द सिलेक्टेड टेक्स्ट और शॉर्ट न्यूमेरिकल डाटा। आप क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को शॉर्ट में रख सकते हैं, मतलब कि ए से जेड तक और जेड से ए से हो गया असेंडिंग में और जेड से हो गया डिसेंडिंग में, ठीक है। किस तरह से, जैसे मैं अमन हो गया, मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। अब असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पे आता हूँ। क्या करना चाहता है पैराग्राफ को, किस में टेक्स्ट में करना चाहते हैं आप, असेंडिंग या डिसेंडिंग। मैं क्या कर देता हूँ, उसको असेंडिंग ऑर्डर में लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ भी चेंज क्या हो गया, अब असेंडिंग पहले ए, उसके बाद एम, उसके बाद एस। अब जब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करता हूँ, क्लिक पे गया डिसेंडिंग ऑर्डर तो ओके कर दिया। ये देखिए पहले क्या हो गया, सबसे लास्ट का जो वर्ड है पहले आ गया सुनील, उसका मनीष, अनिल, अमन, ठीक है। आप इसको टेक्स्ट में भी रख सकते हैं। अब टेक्स्ट के लिए जैसे टेक्स्ट के लिए जैसे मैंने यहाँ पे नंबर कुछ लिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक मैंने लिखा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आए, 9 पहले और उसके बाद बाकी के बाद में आए। तो मैं क्या करूँगा, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पे आया, यहाँ पे मैं क्या करता नंबर ले लिया यहाँ पे और डिसेंडिंग पे क्लिक किया, ओके। अब देखिए 9 8 7 6 5 4 3 2 1। और दोबारा से इसको दोबारा से वैसे करता हूँ असेंडिंग, तो क्लिक कर दिया, ओके। तो ये इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है जब आपके पास बहुत सारा डाटा आता है, जब आपके पास नेम वाइज कोई डाटा आता है। तो यदि आपने उसमें देखना है कि भी ए नाम के कितने शख्स हैं मेरे पास, तो उसके लिए आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट कमांड का यूज़। इससे क्या होगा, जो पहले आपके पास ए नाम के ही है वो सारे वर्ड आपके पास फिल्टर्ड होके आ जाएंगे, ए, उसके बाद बी बी सी सी, इस तरह से। या फिर लास्ट के आप ऊपर करना चाहते तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर का भी यूज़ उसके लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारे पास जैसे बुलेट्स हो गया, बुलेट और नंबर, ये मैंने मल्टीपल लेवल लिस्ट, और ये आपको आज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का मैंने आपको बताया। उसके बाद शॉर्ट कमांड का यूज़ बताया। ये बस पैराग्राफ मार्क है, ये मार्क करके आपको देता है पैराग्राफ को, ठीक है। तो ये मैंने आपको कंप्लीट आज पैराग्राफ ऑप्शन का बता दिया हुआ है। इसमें देखिए यहाँ पे अलाइनमेंट का भी बताया था मैंने आपको, यहाँ से अब लेफ़्ट राइट कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं, लाइन का स्पेसिज रख सकते हैं, यहाँ से आप शेड वगैरह रख सकते हैं, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बॉर्डर रख सकते हैं। तो ये आज आपका जो है पैराग्राफ का जो ग्रुप है वो कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड कोई भी यदि ऐसी ऑप्शन है जो छूट गई होगी तो आप प्लीज़ करके उसको मुझे बताएं, डिस्कस करें उस चीज़ के बारे में, तो मैं उसका दोबारा से बता दूंगा कि भाई ये ऑप्शन इस तरह से यूज़ होती है। नेक्स्ट क्लास का हम बताएंगे स्टाइल्स और एडिटिंग के बारे में। फिर आपका जो है होम टैब कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आपको रिवाइज़ करके पूरा का एक क्लास में मैं रिवाइज करके जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं ये पूरा एक रिबन दोबारा से डिस्कस बना के एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा इस पूरे रिबन का, ताकि आपको एक लय में ही सारी की सारी जो ऑप्शंस हैं उसका पता लगे। तो चलिए ख़त्म करते हैं आज की क्लास को। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।